कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाज़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। पूछा, इसमें मुल्क मुखालिफ क्या है। रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में सहाफियों से बात करते हुए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई आई लव महादेव ग्रुप है तो इसमें क्या मसला है और इसमें मुल्क मुखालिफत वाली कौन सी बात है। सदर मजलिस ने कहा कि ये किस तरह से तशद्दुद को बढ़ावा देता है। उनका कहना था कि अगर मोहब्बत का लफ्ज़ है तो किसी को क्या मसला दरपेश है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे अफराद जो मोहब्बत के नाम पर तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मुग़ल आज़म के गीत बजाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी का पोस्टर हो सकता है तो आई लव पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर क्यों नहीं हो सकता। एक आई लव महादेव संगठन हिंदू संगठन बनाया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुग़ल आज़म का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। हावड़ा से सिकंदराबाद जाने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस में दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तला पर पुलिस ने घटकेसर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली। जराये ने बताया कि हावड़ा से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ट्रेन को घटकेसर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। चल्लापल्ली आरपीएफ, जीआरपी और घटकेसर पुलिस की टीमों ने ट्रेन की तलाशी ली। हर मशकूक शख्स के सामान की तलाशी ली गई। 1 घंटे से ज़ायद तक जांच पड़ताल जारी रही। बाद अज़ां ट्रेन सिकंदराबाद के लिए रवाना हो गई। हुकाम ने ट्रेन में दहशतगर्द मौजूद न होने की तस्दीक की है। हैदराबाद में जुमा को मूसलाधार बारिश के सबब सड़कें ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक जैम हो गया। खराब मौसम की वजह से 3 परवाज़ों का रुख भी मोड़ दिया गया। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक जुमेरात की रात से हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। जुमा को भी मूसलाधार बारिश हुई। मुसलसिल बारिश के नतीजे में हैदराबाद में कई सड़कें ज़ेरे आब आ गई और ट्रैफिक जैम हो गया। आईटी कॉरिडोर, जीएचएमसी के मज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। ज़राये ने बताया है कि मौसम खराब होने की वजह से अब तक 3 परवाज़ों का रुख मोड़ा गया है। कोलकाता, मुंबई और पुणे से आने वाली इंडिगो की परवाज़ों को विजयवाड़ा की सिमत मोड़ दिया गया। मुसलसिल बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हुए हैं। नवरात्रि और
बदकमा त्योहारों के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में 26 सितंबर और 27 सितंबर को भारी बारिश की पेशकयासी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के तमाम हिस्सों में मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव के इलाके में ओहदेदारों ने सड़क किनारे वाक़ दुकानात को मुनहदम कर दिया। पेश की इत्तला ना देने पर छोटे ताजरीन ने दुख का इजहार किया। ज़राए ने बताया कि रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव के इलाके में हाइड्रा तर्ज की कार्रवाई की गई। कोल्हापुर हल्के के चंबावी मंडल में ओहदेदारों ने सड़क किनारे लगी दुकानात को जमीन दोज कर दिया। इस कार्रवाई पर छोटे ताजिरों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो कई सालों से वहां कारोबार कर रहे थे और रोजी रोटी कमा रहे थे। उन्हें पेश की इत्तला दिए बगैर ही उनकी दुकानात को मस्मार कर दिया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छौनी डिवीजन में सालार टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। हल्का असम्बली मलकपेट के छौनी डिवीजन के गुड्डी बोली जीएचएमसी कम्युनिटी हॉल में सालार टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सालार टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस टेलरिंग सेंटर में 3 माह की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा छौनी डिवीजन के कॉरपोरेटर एमए सलाम शाहिद, एआईएमआईएम वुमेन इंचार्ज नाजिमा शरीफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। संगारेड्डी जिले के पटन चेरू हल्के में कौमी शाहराह 65 पर सैलाबी पानी बहने से मुतंगी आउटर रिंग रोड से रुद्राराम तक ट्रैफिक में खलल पड़ा। शदीद बारिश की वजह से संगारेड्डी जिले के पटन चेरू हल्के में कौमी शाहराह 65 पर सैलाबी पानी बहने लगा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। मुतंगी आउटर रिंग रोड से रुद्राम तक जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया। संगारेड्डी से इस्नापुर तक सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक गाड़ियों को रोक दिया गया। सैलाबी पानी में गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, जिसके बाद दफातर जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पुलिस ने गाड़ियों का रुख मोड़ दिया। रियासत में मूसलाधार बारिश की पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने आज और कल 2 दिन तक कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। अजला की सूरत हाल का वक्तन फौक्तन जायजा लेने और चौकस रहने की हिदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महकमा मौसमियात ने 2 दिन तक कई अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहना चाहिए। उन्होंने नशेबी इलाकों की निगरानी करने और जहां पर सूरत हाल खतरनाक हो वहां के लोगों को पेशगी इत्तला देने और चौकस रहने के साथ साथ ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की। हैदराबाद शहर में बारिश के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी को मशवरा दिया गया है कि वो जीएचएमसी, हाइड्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रखें और ऐसे इलाकों में जहां पर पानी जमा हो जाता है वहां के लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने दरगाह हजरत चौरंग शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में जारी कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक एआईएमआईएम याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मस्जिद यूसुफ उन्नीसा बेगम मादना पेट में नमाज जुमा अदा की और वो दरगाह हजरत चौरंग शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, जहां पर उन्होंने 12.8 लाख रुपये की तखमीना लागत से जारी कामों का मुआयना किया। एमएलए ने कहा है कि उर्स शरीफ से पहले तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा कुरमागोड़ा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात, दरगाह कमेटी के अराकीन और मजलिस के लीडर्स भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागोड़ा डिवीजन में
दरगाह चरण शाह के उर्स शरीफ के मौके पर वहाँ पे कुछ काम थे, उसका सैंक्शन हुआ 12,80,000 रुपए का। वो काम ऑलरेडी चालू हो गया है। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और मेरे साथ में मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के जिम्मेदार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर मस्जिद में यूसुफ उन्नीसा में जुमा की नमाज अदा करने के बाद में यहाँ पे दरगाह का मुआयना भी किया गया, कामों को भी देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स से पहले इंशाअल्लाह काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जमाल अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तमाम ऐसे कामों को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो रोड का हो, ड्रेनेज का हो या कोई भी ऐसा मजहबी कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए भी आगे बढ़ के काम करती है, चाहे वो उर्स हो या अपनाए वतन भाइयों के त्यौहार हो, उसके लिए भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आगे बढ़ के हुकूमत से काम। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात के बाद जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए मगंती सुनीता गोपीनाथ को बीआरएस उम्मीदवार नामजद किया। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर ने जुमा को अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, साबिक वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, पद्मा राव गौड़ और सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए मगंती सुनीता गोपीनाथ को उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने का ऐलान किया। केसीआर ने एक मुखलिस और बेलौस कायद पार्टी और अवाम के तई मगंती गोपीनाथ की खिदमत के एतराफ़ और एहतराम में जुबली हिल्स के लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर मगंती गोपीनाथ की अहलिया को मैदान में उतारने का फैसला किया है। कोडंगल मक्का मस्जिद में दरगाहों और चिल्ले मुबारक की मसमारी के खिलाफ कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन और मुसल्लियों ने एहतजाज किया। कोडंगल कस्बे में तरक्की के नाम पर दरगाहों, चिल्ले मुबारक और कब्रस्तानों की मसमारी को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वहां का दौरा भी किया है, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। जुमा को कोडंगल मक्का मस्जिद में कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कोडंगल सदर गुलशन हाफिज करीम की सदारत में अशरफी, मोहम्मद जब्बार हक्कानी, सैयद इसाक पाशा, सैयद अरशद अली कादरी, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद आमिर हुसैन व दीगर ने मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मसमारी की शदीद मजम्मत की और ताहाल खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी का इजहार किया। मजलिसी कायदीन ने हुकूमत से इस कार्रवाई के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने और मुसलमानों की अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तो खानकाहों को, बारगाहों को और कब्रिस्तानों की हिफाजत हम पर ज़रूरी है, लाज़मी है। और जो कब्रिस्तान शहर कोडंगल में मुनादिब किए गए हैं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मैं यकीन करता हूँ कि हम एक हो जाएंगे तो बन जाएंगे खुर्शीद मुबीन। बिखरे हुए धागों से क्या लेना, जब धागे बिखर जाते हैं तो टूट जाते हैं, जब धागे एकजा हो जाते हैं तो टूटने तोड़ने की किसी की मजाल नहीं है और कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि तोड़ सके। लिहाजा हम एक हो जाए, एक होने का वक्त आ चुका है। लिहाजा मैं आप सभी हज़रात से अदम गुजारिश करता हूँ कि मजहबी मसले पर और अपने अकीदे और इस्लाम और शरीयत पर जब भी ऐसी आवाज़ आए तो हम एक होकर हम एक जहदी का सबूत पेश करते हैं। हुकूमत से तेलंगाना हो या हुकूमत हिंद हो, जो भी जालिम इस तरीके के जुल्म हम पर रवा रखते हैं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कब्रिस्तान मुनज़्ज़म किए गए हैं और उन कब्रिस्तानों को उसी जगह पर तामीर किया जाए और चिल्ला मुबारका को मौला अपने गायब से उसी जगह पर चिल्ला मुबारका को तामीर किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक और तौफीक अता फरमाए, आमीन। सीमांचल का दौरा कर रहे कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिहार असम्बली इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने जुमा को सीमांचल की मस्जिद
फयाजुल मुस्लिमीन में नमाज अदा की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोगों से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं और वो खित्ते में सियासी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दे रहे हैं। कोड़ंगल में मसाजिद, मनादिर और गिरजाघरों की गैर कानूनी मसमारी के खिलाफ एहतजाज करने निकले बीआरएस लीडर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोड़ंगल में बीआरएस लीडर को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके भाई ने गरीब लोगों की अराज़ियात पर कब्जा किया है। मनादिर, मसाजिद और गिरजाघरों को मसमार किया गया है। कोड़ंगल के साबिक एमएलए पीएन रेड्डी और दीगर बीआरएस कायदीन जब इसके खिलाफ एहतजाज के लिए कोड़ंगल जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी और उनके भाई की तानाशाही पर सवाल उठाने पर उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। नागौल से प्रकाश नगर के दरमियान रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए डिजिटल साइन बोर्ड में उर्दू के हिज्जे दुरुस्त न होने से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों ने मेट्रो हुकाम से गलतियों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। मुसाफिरीन ने तवज्जो दिलाई है कि नागौल से प्रकाश नगर के दरमियान बिलखुसूस रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर जो डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं उनमें उर्दू के हिज्जे दुरुस्त नहीं है। रसूलपुरा को सिविलपुरा लिखा गया है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि हिज्जे दुरुस्त न होने की वजह से मुसाफिरों को न सिर्फ मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि ये उर्दू ज़बान की तौहीन भी है। लोगों ने मेट्रो हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नामों को दुरुस्त करे, गलतियों को दूर करे ताकि उर्दू बोलने वाले मुसाफिरों को सहूलत मिल सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हकीमपेट में कार लॉन्च के मालिक बशारत खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। ज़राए ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। हकीमपेट में कार लॉन्च के मालिक बशारत खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। ईडी की टीमों ने बशारत खान के साथियों के मकानात और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी बैक वक्त तलाशी ली। आपको बता दें कि ये कार्रवाई दरामदशुदा गाड़ियों की मुश्तबा स्मगलिंग के सिलसिले में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे फीमा कहा जाता है, के तहत की गई है। हैदराबाद में पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े में एक मरीज़ा को ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर पर कुछ नौजवानों ने हमला किया और ड्राइवर से पैर पकड़कर मुआफ़ी भी मंगवाई गई। तफसीलात के मुताबिक बीएन रेड्डी नगर इलाके से एक शर्मनाक वाक़या सामने आया है। बताया जाता है कि एक एम्बुलेंस जो कोटी ENT अस्पताल से एक नौज़ायदा बच्चे की मां को लेकर रवाना हुई थी, ट्रैफिक में फंस गई। इमरजेंसी होने की वजह से ड्राइवर ने दीगर गाड़ियों से उसे रास्ता देने की दरख्वास्त की, जिसके बाद कुछ नौजवान मुश्तइल हो गए और उन्होंने एम्बुलेंस को रोक दिया। बताया जाता है कि तकरीबन आधे घंटे तक एम्बुलेंस को रोके रखा गया। नौजवानों ने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि एम्बुलेंस में एक खातून मरीज़ा है जिसे फ़ौरन तिब्बी सहूलत की ज़रूरत है। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब नौजवानों ने एम्बुलेंस ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया और गैर अखलाकी हरकतें भी की। बाद अज़ां ड्राइवर को ज़बरदस्ती पाँव पकड़कर मुआफ़ी मांगने पर भी मजबूर किया गया। पुलिस ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और एक मुकदमा दर्ज कर CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शिनाख्त में मसरूफ़ हो गई है। बीआरएस लीडर दासूजी श्रवण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। कहा वो मोदी के साथ मिलकर मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोड़ंगल में मजहबी मकामात की मसमारी पर बीआरएस लीडर दासूजी श्रवण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक KCR ने तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा, लेकिन जब से रेवंत रेड्डी बरसर इक़्तिदार आए हैं वो मोदी के साथ मिलकर मुसलमानों से जुड़ी हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं। दासूजी श्रवण ने कहा कि रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुसलमान भाइयों और कायदीन का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में 4000 किलो मीठे चावल पकाए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में खुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया। सेवा पखवाड़ा के एक हिस्से के तौर पर 4000 किलो मीठे चावल तैयार किए गए। इस मौके पर अजमेर शरीफ के दीवान सैयद नसीरुद्दीन ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क जिस तरह से तरक्की कर रहा है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, सबको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। हुसैन सागर में पानी की सतह FTL तक पहुंच गई। जुमेरात की रात से हैदराबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और जुमा की सुबह तक मुसलसिल बारिश होती रही। मुसलसिल बारिश के नतीजे में हुसैन सागर झील में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हुकाम चौकस हो गए हैं। हुसैन सागर में आबी सतह 513.41 मीटर तक जा पहुंची है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 513.45 मीटर बताई गई है। ज्यादा से ज्यादा सतह आब 514.75 मीटर रिकॉर्ड की गई है। हुकाम ने बताया कि झील में 680 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है और आबी सतह का तवाजुन बरकरार रखने के लिए 895 क्यूसिक पानी खारिज किया जा चुका है। दूसरी जानिब हिमायत सागर और उस्मान सागर की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। मुसलसिल बारिश के चलते चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। हैदराबाद और उसके आसपास के तमाम बड़े आबी ज़खायर बशमूल हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर की निगरानी के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई है। हुकाम ने तस्दीक की है कि आबी सतह में उतार चढ़ाव पर नज़र रखने और इजाफी पानी के बर वक्त अखराज को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से आबी ज़खायर का मुआयना किया जा रहा है और नशेबी इलाकों में सैलाब से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। टैंक बैंड और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले लोगों को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद और आसपास के अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी किए जाने के बाद मजीद चौकसी इख्तियार की गई है। शहर हैदराबाद के इलाके SR नगर में मेट्रो स्टेशन के करीब एक बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि बस जब मियाँपुर से पंजागुट्टा की सिमत जा रही थी कि मेट्रो स्टेशन पहुंचने के चंद ही मिनट बाद शोलों ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से मुसाफिर और राहगीर परेशान हो गए और फौरी तौर पर मुसाफिर बस से नीचे उतर गए। इतला मिलते ही आतिश फरोमले ने मौके पर पहुंचकर चंद ही मिनट के अंदर आग बुझा दी। इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हुकाम का कहना है कि आग लगने की असल वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बहरीच में एक मदरसे के बैतुल खला में 40 लड़कियां बंद पाई गई। ज़राए ने बताया कि पैकपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार पांडे ने बताया कि ज़िले इंतज़ामिया को पैकपुर तहसील के तहत पहलवाड़ा गांव में 3 मंजिला इमारत के अंदर एक गैर कानूनी मदरसे के कामकाज की शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसके बाद वो अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचे तो मदरसा चलाने वालों ने इब्तदाई तौर पर उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी में वो अहाते में दाखिल हुए और देखा कि छत पर मौजूद बैतुल खला का दरवाज़ा बंद है। जब ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने दरवाज़ा खोला तो बैतुल खला के अंदर 9 से 14 साल की उम्र की 40 लड़कियां पाई गई। उन्होंने बताया कि लड़कियां खौफजदा नजर आई और वाज़े तौर पर कुछ नहीं कहा। SDM ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद खालिद से इस सिलसिले में जब बातचीत की गई तो उन्होंने उस इदारे की रजिस्ट्रेशन और क़ानूनी हैसियत की तस्दीक की। खालिद ने बताया कि मदरसा तकरीबन 3 साल से बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। उनका कहना था कि इंतज़ामिया और अमला रजिस्ट्रेशन या क़ानूनी हैसियत से मुताल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात नहीं पेश कर पाए। बताया जाता है कि पूछगछ के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि लड़कियां हंगामा आराई से घबरा कर
خود کو بیت الخلا میں بند کر چکی تھی۔ مدرسے کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور لڑکیوں کو بیت الخلا میں بند کرنے کے واقعے کی تفصیلی جانچ بھی ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر نے انکشاف کیا کہ انتظامیہ کو لڑکیوں کے ان کے گھروں کو بھیج دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رامانند پرساد کشواہا نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی FIR درج نہیں کی گئی ہے۔ والدین، SDM یا پھر مائنورٹی ویلفیئر آفیسر نے کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو وہ مناسب قانونی کارروائی کریں گے۔ شاہی مسجد باغ عام اور تنظیم فوکس حیدرآباد کی جانب سے دوسرا عظیم الشان مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حافظ احسن بن محمد الہمومی، امام و خطیب شاہی مسجد باغ عام نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہی مسجد باغ عام اور تنظیم فوکس حیدرآباد کی جانب سے دوسرا عظیم الشان مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سالہ تکمیلی کے موقع پر مصلیان شاہی مسجد باغ عام اور تنظیم فوکس حیدرآباد کی جانب سے سال بھر مختلف پروگرامز تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں ایک اہم پروگرام طلباء و نوجوانوں اور طالبات و خواتین کے علاوہ عوام الناس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتب کے مطالعے کی عادت کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حیدرآباد میں مطالعہ برائے فروغ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک عظیم الشان مقابلہ منعقد کیا جائے گا۔ شرکت کرنے والوں کو تجویز کردہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور پھر ایک تحریری امتحان منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقابلے کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ کوئی کوئز مقابلہ یا پھر شارٹ کورس نہیں ہے، بلکہ کتب سیرت کے مکمل مطالعے اور مکمل سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت کا ذریعہ ہے۔ اس مقابلے کو مختلف 4 زمروں جیسے انٹرمیڈیٹ طلباء و طالبات، ڈگری کے طلباء و طالبات، پوسٹ گریجویٹ کے طلباء و طالبات اور زمرے عام یعنی مرد و خواتین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر حافظ احسن بن محمد الہمومی نے کہا کہ ہر زمرے کے تحت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل نہایت ہی معیاری، قابل مطالعہ اور اہم کتابیں فراہم کی جائے گی۔ مقابلہ اردو، انگریزی اور رومن زبان میں ہوگا۔ کوئی بھی امیدوار اپنی سہولت سے زبان کو منتخب کر اس زبان میں متعلقہ کتاب شاہی مسجد باغ عام میں رجسٹریشن کے بعد مفت حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقابلے میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد مقابلے میں شریک امیدواروں کو کتاب کے مطالعے کے لیے 50 دن دیے جائیں گے اور بعد میں باضابطہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کر تحریری امتحان لیا جائے گا۔ امام و خطیب شاہی مسجد باغ عام نے کہا کہ اس امتحان میں متعلقہ کتاب سے ہی سوالات آئیں گے، جس کو تفصیلی انداز میں لکھنا ہوگا۔ مقابلے کے کامیاب امیدواروں کو پرکشش انعامات دیے جائیں گے۔ انعام اول ہر زمرے کے لیے لیپ ٹاپ ہوگا۔ انعام دوم ٹیب اور انعام سوم 6000 روپے مالیت کی کتابیں دی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ انعامات طلباء اور طالبات دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9032191696 یا پھر 9014430815 یا پھر 8179354764 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کو یہ ضروری اطلاع دیتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے، لیکن یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا بہت منفرد ہے۔ یہ آپ کو کوسچن آنسرز کے طور پر نہیں ہے، یہ شارٹ کوسچنز کے طور پر نہیں ہے، یہ ایک سرسری مطالعہ نہیں ہے،
یہ باضابطہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को पढ़ने की तरगीब देना और तमाम सीरत, कम से कम सीरत के ऊपर एक किताब या दो किताब या चंद किताबें पढ़ने की तरफ उम्मत को राग़िब करना, यह इस गर्ज से मुनक़िद किया जाने वाला बहुत बड़ा मुकाबला है। ये मुकाबला मुनक़िद करने की बुनियादी वजह यह है कि आज 1500 साल अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारक, आपकी विलादत बासआदत को हो गए। आज जो हम समझते हैं कि उम्मत में बेशुमार खराबियां जो पैदा हो रही हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टिविटी की कमी की वजह से, ताल्लुक बिर रिसालत की बड़ी कमी हो गई है। हम लोग 1 घंटा आधे घंटे के तकारीर सुन रहे हैं या फिर बहुत मुख्तसर से शॉर्ट क्लिप्स देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदतें बनाना चाहते हैं। याद रखें कि ऐसी ज़ात मुबारका जिस पर अकीदा और ईमान लाने से दुनिया और आखिरत में भलाई है, कब्र की ज़िंदगी आसान होगी, हश्र के अंदर शफाअत होगी, इसके लिए आप एक शॉर्ट क्लिप या फिर रील्स या फिर आधा घंटा 1 घंटे की तकरीर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जरिए अगर अकीदत बनाते हैं तो बड़ी कमजोर होगी। तो हम चाहते हैं जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,